दोस्तों, आज एक सर्कुलर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आया है जिसके अनुसार कल यानी कि 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में विंटर ब्रेक रहेगा, यानी छुट्टियां होंगी, लेकिन आपको स्कूल जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इस सर्कुलर में क्या खास बात कही गई है जिसका बच्चों के ऊपर और उनके टीचर्स के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। ये आप देख सकते हैं, ये 31/12/2021 यानी कि आज का ये सर्कुलर है और यहां लिखा गया है प्लान फॉर लर्निंग एंगेजमेंट ऑफ क्लास 6 to 12 ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। विंटर वेकेशन भी है और प्लान फॉर लर्निंग एंगेजमेंट भी है। यहां यह बताया गया है कि रेफर सर्कुलर नंबर दिस डेटेड 28/12/2021। 28/12/2021 को यह सर्कुलर आया था और इसमें यह लिखा गया था कि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स आर क्लोज्ड टिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि सर्कुलर के अनुसार आगे तक छुट्टियां रहेंगी सरकारी स्कूलों में और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में। उसके बाद एक और सर्कुलर नंबर का रेफरेंस यहां पे है, देखिए आप, और ये सर्कुलर 15 अप्रैल 2021 को निकला था, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि विंटर ब्रेक शैल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 1/1/2022 टू 15/1/2022। इस सर्कुलर में जो 15 अप्रैल 2021 को आया था, इसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 तक स्कूल बंद रहेंगे और ये सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के ऊपर ये ऑर्डर लागू होना था। तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में अगले 15 दिनों के लिए छुट्टियां हैं। अब आगे समझते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये कि टू मिटिगेट द लर्निंग लॉस एंड टू ऑगमेंट द लर्निंग लेवल थ्रू प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट बेस्ड लर्निंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज, कोर एकेडमिक यूनिट Directorate of Education, Government of NCT of Delhi has prepared the action plan to be implemented till further orders. अब दो तरह के बच्चों के लिए ये प्लान कोर एकेडमिक यूनिट ने तैयार किया है, एक जो है 8वीं तक और दूसरा है 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए। तो जो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए जो बात कही गई है वह बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या आदेश दिया गया है स्कूल प्रमुखों को इस संदर्भ में। ये देखिए, इन दिस रिगार्ड ऑल दी हेड ऑफ स्कूल्स आर हियर बाय डायरेक्टेड टू अबाइड बाय दी फॉलोइंग। सबसे पहली बात ये कि all the worksheets and e-content being shared offline or online are available on the home page of the website, that is edudel.nic.in, under the link examination and academic, as well as lead Delhi's page on Diksha portal. अब ये जितने भी वर्कशीट्स हैं, ई कंटेंट हैं, वो edudel.nic.in पर एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक के अंदर उपलब्ध है। अगर आप दीक्षा पोर्टल को फॉलो करते हैं तो फिर दिल्ली पेज लीड के नाम से है, वहां भी ये सारी चीजें मौजूद हैं और इस संदर्भ में ये आगे आदेश दिया गया है। ये आदेश क्या है, देखिए, ऑल दी HOS मस्ट डिवाइस ए मैकेनिज्म टू इंश्योर to support the students and enable them to self-learn, appropriate projects and assignments must be given to the students of class 6 to 8 by the respective subject teachers.
List of suggestive projects and assignments and suggestive rubrics prepared by core academic unit and teachers of DOE is annexed. Annexure में ये suggestive projects and assignments, rubrics सब कुछ दी हुई हैं, वहां से आप देख सकते हैं। और 6ठी से 8वीं के बच्चों को ये सारी चीजें देनी हैं ताकि वो पढ़ते रहें प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और रूब्रिक्स के फॉर्म में। अब इसके आगे यही कहा गया है कि स्टूडेंट्स में बी डायरेक्टेड टू सबमिट प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन डिजिटल फॉर्म, picture, audio, video clippings or in the form of write-up etc. to the concerned subject teachers latest by 20th January 2022। यानी आपने जो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट या एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेसिस पे जो उनका रिफ्लेक्शन है, इन चीजों को जांचने के लिए लगातार उन बच्चों से आपको संपर्क में बने रहना है और उनसे कहना है कि या तो पिक्चर के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो क्लिपिंग के फॉर्म में या फिर प्रोजेक्ट के रूप में राइटअप लिख करके लाएं और 20 जनवरी 2022 से पहले आपके पास जमा कर दें। ये इस वजह से जरूरी है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर जांच कैसे आप कर पाएंगे, इसलिए 20 जनवरी तक आपके पास ये चीजें जमा हो जानी चाहिए, क्योंकि the assessment records of these projects assignments is to be maintained scrupulously by the teachers and shall be part of internal assessment। ये जो आपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, रिफ्लेक्शंस इत्यादि दिए हैं, ये 22 जनवरी तक आपके पास इस वजह 20 जनवरी तक इसलिए आपके पास जमा हो जाएं क्योंकि ये इंटरनल असेसमेंट के रूप में यूज होंगे। तो ये बातें तो कही गई 6ठी से 8वीं तक के बारे में। अब बात करते हैं 9वीं से 12वीं के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट बात कही गई है। देखिए, ऑनलाइन लर्निंग एंगेजमेंट एक्टिविटीज विल कंटिन्यू एज यूजुअल ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। ऑनलाइन लर्निंग एंगेजमेंट एक्टिविटी पहले की ही तरह चलती रहेंगी विंटर वेकेशन के दौरान, यानी कि आपकी छुट्टियां हैं भी और आपकी छुट्टियां नहीं भी हैं। All the HOS must devise a mechanism or timetable to engage teachers, regular or guest, to ensure effective utilization of the core academic resource available on the website of DOE provided centrally। ये कहता है कि भाई हर HOS को अपना एक टाइम टेबल भी बनाना है और टीचर्स को एंगेज करना है इस बात के लिए कि जो भी एकेडमिक रिसोर्स DOE के वेबसाइट पे अवेलेबल हैं या सेंट्रली प्रोवाइड की गई हैं, उनका पूरी तरह से यूटिलाइजेशन हो पाए, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस आपको लेनी है, ये बात समझ में आती है और इसके लिए टाइम टेबल भी बज़ाब्ते बनना है। और ये जो टाइम टेबल बनेगा, जो ड्यूटी रोस्टर बनाई जाएगी, दिस शैल बी मेड बाय HOS एंड ए कॉपी ऑफ द सेम इज टू बी सबमिटेड टू कंसर्न DDE जोन इन एडवांस। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ऑनलाइन क्लासेस की जो ड्यूटी रोस्टर बनेगी वो DDE जोन के पास भी जमा होना है। अब ये समझने वाली बात होगी कि इसका क्या अर्थ है, आपको स्कूल जाना है या नहीं जाना है। सब्जेक्ट टीचर्स शैल इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स इन एडवांस रिगार्डिंग देयर अवेलेबिलिटी शेड्यूल ऑनलाइन टू क्लियर देयर डाउट्स। अब सब्जेक्ट टीचर्स पहले से ही अपने बच्चों को तैयार रखेंगे और उनके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको पूरी तरह से तैयार भी रहना है। All the concerned teachers will be responsible for providing academic support to their respective students। ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सब्जेक्ट टीचर की होगी कि बच्चों को एकेडमिक सपोर्ट पूरी तरह से प्रोवाइड की जाए। और
चौथा पॉइंट कहता है कि दैट द हेड ऑफ द स्कूल मस्ट इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन लर्निंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज एंड मेंटेन द स्कूल रिकॉर्ड देयर ऑफ बाय द कंसर्न टीचर्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस. The HOS are hereby directed to keep track of the well-being of students. So HOS की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि सभी बच्चे लर्निंग एनरिचमेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं और उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है. साथ ही बच्चों के वेलबींग का ध्यान रखना भी HOS लोगों की जिम्मेदारी होगी. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 देखिए. पॉइंट नंबर 5 कहता है कि द हेड ऑफ द स्कूल टू इंश्योर दैट द टीचर्स हु आर एंगेज्ड इन ऑनलाइन टीचिंग learning activities, any other assigned duty during winter vacation will be granted earned leave. आपको ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के लिए एंगेज किया जाता है या फिर आपको दूसरे किसी काम के लिए स्कूल में बुलाया जाता है, आपको CCS रूल्स के हिसाब से अर्नड लीव दिया जाएगा. और यदि गेस्ट टीचर्स को इस काम के लिए एंगेज किया जाता है तो फिर उनको पेमेंट मिलेगा, जो भी उनका रूल है उसके हिसाब से. और ये भी कहा गया है कि ऑल द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा मस्ट बी कंडक्टेड फैसिलिटेटेड फॉलोइंग द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर. DDMA के जो गाइडलाइंस हैं और जो अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर है उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है, टीचर्स के द्वारा भी और स्टूडेंट्स के द्वारा भी. और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को फोन कॉल से, मास SMS फैसिलिटी से, SMC मेंबर्स के माध्यम से या जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास उपलब्ध हैं, इनसे बच्चों को बताया जाना है. तो ये है इम्पॉर्टेंट सर्कुलर जो बच्चों के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है. सो ऑल द बेस्ट.